हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आप आज के इस वोकैबुलरी सेशन में। पिछले काफ़ी टाइम से जो है हम ये 20 वर्ड्स जो है वीक के वोकैबुलरी सेशन जो है वो कर रहे हैं। तो इस वीक के 20 वर्ड्स जो हैं चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है रेनफोर्स। रेनफोर्स क्या है? रेनफोर्स क्या है? एक वर्ब है एंड इसके मीनिंग क्या होते हैं एंड सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है। ओके एंड बाकी हम देखेंगे कि उसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेनफोर्स क्या है। एक वर्ब है एंड इसका मतलब क्या है। रेनफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन और सपोर्ट स्पेशली विद एडिशनल मटेरियल। अब किसको स्ट्रेंथन या सपोर्ट करना? किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को। ठीक है। रेनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको क्या करना? उसको मजबूत बनाना या उसको सहारा देना किसी एडिशनल मटेरियल लगा के। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो एक बीच में क्या है, ये छोटी सी जो रस्सी है, इसको क्या किया है, बाकी सारी इन रस्सियों ने क्या किया है? सहारा दिया है, सपोर्ट दिया, इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है। रेनफोर्स का भी मतलब होता है कि क्या करना? स्ट्रेंथन देना मीन्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या सपोर्ट करना किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को एडिशनल मटेरियल लगा के। ठीक है। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? फोर्टिफाई एंड बटरस। एंड एंटोनिम क्या होंगे? वीकन या फिर डैम्पन। और इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द पॉकेट्स ऑन माई जीन्स आर रेनफोर्स्ड विद डबल स्टिचिंग। ठीक है, कि मेरी जीन्स की पॉकेट जो थी उनको वापस से क्या किया? जोड़ दिया या उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया, उनको मजबूत कर दिया गया। किसके साथ? उसमें डबल स्टिचिंग लगा दी। ठीक है, जब भी कपड़ा है, कपड़े में अगर आप डबल स्टिचिंग कर दो, ठीक है, उसको 2 बार उसमें सिलाई लगा दो, तो क्या नेचुरली उसके फटने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, या उसके साइड में से टेयर होने के, टूटने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट वर्ड आज का, रेनफोर्स। रेनफोर्स क्या है? वर्ब है एंड इसका मतलब है किसी चीज को क्या करना? मजबूत करना या उसको सहारा देना कोई और किसी और एडिशनल मटेरियल को लगा के या एडिशनल मटेरियल के सहारे से। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा आज का? इनफेमस। इनफेमस क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब क्या होता है? वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, किसके लिए? अपने बुरे कामों के लिए, बुरे कर्मों की वजह से। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इनफेमस। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? नोटोरियस, डिसरेप्यूटेबल, देन लेजेंडरी या फैबल्ड। एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? रेप्यूटेबल। ओके, रेप्यूटेबल मीन्स जो अच्छे कर्मों की वजह से जाना जाता हो, जिसकी बहुत रेप्यूटेशन हो, इज्जत हो। ओके, एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या है, कैसे इंक्लूड करेंगे? द लिस्ट इंक्लूडेड द इनफेमस जॉर्ज ड्रेक, अ डबल मर्डरर। की लिस्ट में जो था बहुत ही इनफेमस, कौन इनफेमस? जॉर्ज ड्रेक का नाम जो था वो क्या था? डबल मर्डरर। तो यहाँ पे देखो, इनफेमस मीन्स वो क्या है? डबल मर्डरर है। तो वो किसके लिए फेमस है? वो किसके लिए वो किसके लिए वेल नोन है? उसके बुरे कर्मों की वजह से, उसने मर्डर किया, उसके लिए वो वेल नोन है। ओके, ये था हमारा सेकेंड वर्ड इनफेमस। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कोई जो बहुत पॉपुलर हो, किसके? अपने बुरे कर्मों की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है आज का कॉम्बैट। कॉम्बैट क्या है? एक नाउन है एंड एक वर्ब है एंड इसका मतलब क्या होता है? अ फाइट और कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि एक लड़ाई हो रही है या एक कॉन्टेस्ट हो रहा है 2 इंडिविजुअल या ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बैट। एंड कॉम्बैट का ये क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी। ठीक है, कॉम्बैट का सीधा सीधा मतलब है 2 ग्रुप्स के बीच में या 2 इंसानों के बीच में लड़ाई होना। ओके, एंड इसके एंटोनिम क्या होंगे? पीस, ट्रूस, देन सरेंडर या अकॉर्ड। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, सम ऑफ दीज सोल्जर्स हैव नेवर सीन कॉम्बैट। ठीक है, कि इनमें से कुछ सोल्जर्स ऐसे जिन्होंने कभी लड़ाई देखी ही नहीं है, कोई झगड़ा देखा ही नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं देखी है। ओके, ये था हमारा थर्ड वर्ड कॉम्बैट एंड कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई। ओके, अब फाइट या लड़ाई होना, किसी 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही है। ओके,
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू सजेशन, इजिली परसुएडेड और कंट्रोल। ठीक है, मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत ही ओपन हो और रिस्पॉन्सिव हो सजेशन के, जो जैसे हम इजिली अपनी बात मनवा सकते हैं। ओके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इनोसेंट, कुछ होते बहुत इनोसेंट होते हैं। ठीक है, हम उनको बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो मान जाते हैं इजीली। ठीक है, कुछ जिद्दी होते हैं, दैट आर एक्सेप्शंस। ठीक है, बट जो कुछ होते हैं उनको बहुत इजीली मान जाते हैं। ओके, सो जो बहुत ही ज्यादा ओबेइंग होता है, ठीक है, बहुत हमेशा ओपन होता है, रिस्पॉन्सिव होता है सजेशन के लिए, इजीली मान जाता है, इजीली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो होता है मेरा एमिनेबल। एंड इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लायंट, एक्विसेंट, बिटेबल, मैनेजेबल या कंट्रोलेबल। एंड इसके एंटोनिम क्या होगा, अनकोऑपरेटिव। ठीक है, एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, whatever you decide to do, I am amenable, just let me know, कि तुम जो भी डिसाइड करोगे मेरे साथ चल जाएगा। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी एंड मुझे बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे amenable का मतलब है कि ऐसा इंसान जो एडजस्ट हो जाता है, इजीली कंट्रोल हो जाता है, मान जाता है। ठीक है, एकदम से उसको ज्यादा ये नहीं करना पड़ता, बस एक बार उसको बोल दो एंड वो मान जाएगा। ओके, सो वो हमारा फोर्थ वर्ड था एमिनेबल। नेक्स्ट आज का हमारा वर्ड है फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब क्या होता है, द एक्शन ऑफ फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन और थ्योरी। ठीक है, मतलब ऐसा एक्शन, ठीक है, कि आप किसी थ्योरी को या किसी इंफॉर्मेशन को आप गलत साबित कर रहे हो। ठीक है, तो किसी चीज को, किसी थ्योरी को या किसी इंफॉर्मेशन को गलत साबित करना, उसको बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। एंड इसके सिनोनिम क्या होंगे, फॉर्जरी, काउंटरफेटिंग, फैब्रिकेशन या इन्वेंशन। ओके, एंड एंटोनिम क्या होगा, फैक्ट, ट्रूइज्म या वेरिटी। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, द कपल वॉज चार्ज विद फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। की कपल पे किस चीज का चार्ज था, कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, गलत हैं। ठीक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है, गलत हैं। तो ये तो हमारा फिफ्थ वर्ड फॉल्सिफिकेशन। एंड ये क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब क्या होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को या किसी थ्योरी को क्या करना, गलत प्रूव करना। ओके, फॉल्सिफिकेशन, फॉल्स मतलब गलत, फॉल्सिफिकेशन मतलब किसी चीज को गलत प्रूव करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर, रूल और रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसी के ऑर्डर, रूल या रिक्वेस्ट को मानना, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लायंस। अब इससे मिलता जुलता वर्ड हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो क्या था, एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब क्या था, कि जो इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकें। ठीक है, एंड जो बहुत ही ओपन हो या रिस्पॉन्सिव हो सजेशंस के लिए। ठीक है, वो होता है एमिनेबल। एंड कॉम्प्लायंस कहते हैं किसी के ऑर्डर को या रूल को या रिक्वेस्ट को मानना। ओके, सो इसमें स्लाइड से डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एक्विसेंस, बिटेबिलिटी, कॉम्प्लायंसी, डेफरेंस, डॉसिलिटी, ओबीडियंस या सबमिसिवनेस। ओके, एंटोनिम क्या होंगे, डिफियंस, डिसओबीडियंस, इंटरएक्टिबिलिटी, देन रिकैल्सिट्रेंस। ओके, एंड इसके एग्जांपल सेंटेंस, इट इज द जॉब ऑफ इंस्पेक्टर्स टू एनफोर्स कॉम्प्लायंस विद द रेगुलेशंस। ठीक है, कि इंस्पेक्टर्स का काम है वो क्या करें, वो ऑर्डर्स को या रूल को, रिक्वेस्ट को जो है वो क्या करें, एनफोर्स करें। ठीक है, तो वो उनको माने। देन तो ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब है कि आप किसी के ऑर्डर को, रूल को या रिक्वेस्ट को मानना, उसको ओबे करना। ठीक है, ओबे का मतलब होता है मानना। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है परटर्ब्ड। एंड परटर्ब्ड का क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है फीलिंग एंजाइटी और कंसर्न, अनसेटल्ड। मीन्स ऐसी मीन्स एक बेचैनी होना। ठीक है, कंसर्न, किसी को हम अनसेटल्ड होने की फीलिंग दिखा रहे हैं, हम किसी को एक तरह से डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि क्या तुम तो अपनी लाइफ में सेटल भी नहीं हो अच्छे से। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या है, अगर आप नॉर्मली किसी इंसान को ऐसे बोलेंगे, उसको बार बार डिस्करेज करेंगे, उसको बोलेंगे कि तू सेटल्ड नहीं है, तो अनसेटल्ड है, यू नॉट वेल सेटल्ड। ठीक है, तो उसको क्या होगा, दूसरे इंसान को एंजाइटी होगी। ठीक है, उसको घबराहट तो होगी, चिंता तो होगी, कंसर्न तो होगा। ठीक है, सो ये हमारा सेवेंथ वर्ड है परटर्ब्ड एंड इसका मतलब है कि एक एंजाइटी होना, किसी को फील करवाना कि वो अनसेटल है। ठीक है, सो एंजाइटी की फीलिंग या कंसर्न की फीलिंग को भी हम
परटर्ब बोल सकते हैं। एंड इसके सिनोनिम है एजिटेट, अलार्म, कंसर्न, डिस्कम्फर्ट। एंड इंटरनिम क्या होगा? काम, कंपोज, क्वाइट, सेटल, सूद या ट्रैंक्विलाइज। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, ही डिडंट सीम unduly overly perturbed by the news। ठीक है, कि ऐसा लग नहीं रहा है कि वो जो है कि वो बहुत ही ज्यादा मीन्स कंसर्न्ड है इस न्यूज से, उसको ज्यादा कुछ कंसर्न हुआ है। ओके, सो परटर्ब्ड के 3-4 मतलब हो सकते हैं। एक तो या तो आप एंजाइटी या कंसर्न अगर आपकी फीलिंग है तो वो भी परटर्ब्ड होता है, एंड दूसरा किसी को आप फील करवा रहे हो कि वो अनसेटल्ड है, अनसेटल्ड वाली फीलिंग, ठीक है, तो वो भी परटर्ब्ड होता है। तो इसके 2 मीनिंग्स है। ओके, तो ये था हमारा 7th वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी का मतलब ये एक नाउन है एंड इसका मतलब है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। ठीक है, ऐसी एबिलिटी कि आप एक रिजल्ट जो है, एक डिजायर्ड या इंटेंडेड रिजल्ट जो है आप जो है वो प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम क्या है? इफेक्टिवनेस या सक्सेस। ठीक है, मींस एफिशिएंसी का मतलब वही होता है कि आपके बहुत मेहनत से क्या है एक काम करते हो एंड उसका आपको एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, एंड इसका एंटोनिम क्या होगा? इनएफिशिएंसी। एंड एग्जांपल सेंटेंस, दे रिसेंटली रैन अ सीरीज ऑफ टेस्ट टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग। कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक टेस्ट जो है सीरीज ऑफ टेस्ट चलाए हैं ताकि वो इस ड्रग की जो है वो एफिशिएंसी जो है वो चेक कर सकें। ठीक है, तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि उसकी कितनी एफिशिएंसी है वो रिजल्ट देने की। ठीक है, सो बेसिकली वही था कि एक एबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं डिजायर्ड या इंटेंडेड रिजल्ट, उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्लिसिट। ये क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है सजेस्टेड दो नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस। ठीक है, मीन्स ऐसी चीज जो आप सजेस्ट कर रहे हो लेकिन उसको डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट। ठीक है, कोई चीज उसका अगर आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो तो होता है इम्प्लिसिट। ओके, इसके सिनोनिम है इम्प्लाइड, इनडायरेक्ट, इन्फर्ड या अंडरस्टूड। ओके, एंड एंटोनिम क्या होगा? एक्सप्लिसिट या डायरेक्ट। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इंटरप्रेटेड हर कमेंट एज इम्प्लिसिट क्रिटिक्स इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये इंटरप्रेटेड, उसने अपने कमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट किया? एज इम्प्लिसिट कमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी। इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म का यहाँ पे मतलब है इनडायरेक्ट, मीन्स आप कोई इनडायरेक्ट क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसाइज का मतलब हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो क्रिटिसिज्म का जो वर्ड है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमने जो पिछले लेक्चर में किया था। ओके, सो इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट क्रिटिसाइज कर रहे हो। ओके, सो ये था हमारा 9th वर्ड इम्प्लिसिट। क्या है? ये एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करना चीजों को। ठीक है, मींस आप सजेस्ट कर रहे हो लेकिन उनको डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट आप बातों को घुमा फिरा के बोलना, सिंपल। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है घुमा फिरा के बोलना। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करना। ओके, सो ये था हमारा 9th वर्ड। चलते हैं 10th वर्ड की तरफ। तो हमारा 10th वर्ड है एक्सॉडस। एक्सॉडस क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। ठीक है, जब एक झुंड में, ठीक है, एक इकट्ठे हो गए बहुत ज्यादा लोग जो है किसी जगह को छोड़ते हैं या वहां से जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सॉडस। एंड इसके सिनोनिम क्या है? विड्रॉल, इवैक्यूएशन, लीविंग। ओके, इवैक्यूएशन किसी जगह को खाली करना। ओके, एंटोनिम क्या होगा इसका? अराइवल। ठीक है, डिपार्चर है, डिपार्चर का मतलब होता है जाना और अराइवल का मतलब होता है आना। ओके, सो जब बहुत ही इकट्ठा, बहुत ही ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो एक जाते हैं एक जगह से, उसे हम बोलते हैं एक्सॉडस। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देयर हैज बीन अ मास एक्सॉडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम विलेजेस टू द टाउन्स। ठीक है, सो बहुत ही भारी मात्रा में देयर हैज बीन अ मास एक्सॉडस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, मींस बहुत ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम की तलाश में, ठीक है, वो अपने विलेजेस से कहाँ है? टाउन्स की तरफ आ गए हैं। ठीक है, सो एक्सॉडस का मतलब है बहुत ही भारी संख्या में लोग जब एक जगह से जाते हैं, निकलते हैं, उसे हम एक्सॉडस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट क्या है? एडजेक्टिव एंड इसका मतलब है वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होना, सख्त होना, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। एंड इसके सिनोनिम क्या होंगे?
हार्ड लाइन, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड या रिगरस। एंड इसके एंटोनिम क्या होगा? फ्लेक्सिबल, लैक्स, लूज, रिलैक्स्ड या स्लैक। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉज इन द वर्ल्ड आर यूजलेस अनलेस देयर इज द विल टू एनफोर्स देम। कि जो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉज हैं वर्ल्ड में, वो यूजलेस हैं। कब तक? जब तक किसी में इतनी विल नहीं होगी, किसी में इतनी पावर नहीं होगी कि वो उन्हें एनफोर्स कर सके, उन्हें क्या कर सके, उन्हें लागू कर सके। ओके, सो ये था हमारा 11th वर्ड स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, ठीक है। तो स्ट्रिक्टनेस का तो सभी को पता ही, चाहे स्कूल में देख लो चाहे घर पे देख लो, ठीक है। वी आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो हम इस वर्ड से बहुत ज्यादा अवेयर है स्ट्रिक्टनेस के, ठीक है। सो आप स्ट्रिक्ट को जो है रिप्लेस कर सकते हो स्ट्रिंजेंट के साथ। ओके, सो ये था हमारा 11th वर्ड स्ट्रिंजेंट। इसका मतलब है स्ट्रिक्ट। तो आप इसको तो ऐसे भी याद रख सकते हो, स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिंजेंट से ही आप याद रख सकते हो स्ट्रिक्ट। ओके, सो छोटा सा एक ट्रिक आप इसको याद रखने का। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है डीटर। डीटर क्या है? वर्ब है एंड इसका मतलब है टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग स्पेशली बाय टेलिंग हिम और हर दैट इट वुड हैव बैड रिजल्ट्स, ठीक है। तो मतलब कि आप सीधी सी बात है, किसी को डिस्करेज करना, ठीक है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, आप मीन्स आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन कोई सामने वाला कोई फ्रेंड आता है, वो आपको बोलता है कि नहीं नहीं भाई तू मत कर, नहीं नहीं बहन तू मत कर, ठीक है, और तू ऐसा करेगा तो पक्का बुरा ही नतीजा, मीन्स गलत ही आउटकम आएगा, ठीक है। सो उसे हम बोलते हैं डीटर। किसी को डिस्करेज करना, ठीक है, किसी को क्या करना, उसको एनकरेज नहीं कर रहे, उसे बोलते हैं नहीं नहीं तू मत कर, ये चीजें खराब ही होनी है, ठीक है, ये गलत ही होना है। सो वो होता है हमारा डीटर। एंड इसका इसके सिनोनिम्स हैं डिस्करेज, डिसवेड या इनहिबिट। एंड एंटोनिम क्या है? इनकरेज या परसुएड। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में क्या है? डिबेट कंटिन्यूज ओवर वेदर हायर मिनिमम वेजेस विल डीटर एम्प्लॉयर्स फ्रॉम हायरिंग, ठीक है। तो जो था वो डिबेट क्या था? डिबेट कंटिन्यू रहा, ठीक है। इस बात पे डिबेट था कि जो हायर मिनिमम वेजेस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? डिस्करेज करेंगे उनको हायर करने से, ठीक है। बिकॉज अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप वर्कर्स को अगर सैलरी अगर आप बढ़ा देते तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप अगर कुछ वर्कर्स की सैलरी बढ़ा लोगे, उसके बाद अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, सो आप अफोर्ड नहीं कर पाते कि आप बाकी और एम्प्लॉयज को जो है वो हायर कर पाओगे। ओके, सो उस आइडिया को लेकर वो डिस्करेज करे। सो दैट्स व्हाट सेंटेंस इज, ठीक है। सो ये तुम्हारा 12th वर्ड डीटर। एंड डीटर का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है डिस्करेज करना। डिस्करेज मीन्स उसको बोलना कि नहीं भाई तू ये काम मत कर, इसका गलत ही नतीजा आना है, ठीक है। तो होता है डीटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्रिमनी। एक्रिमनी एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स और वर्ड्स। गलत एंग्री मीन्स एक तो गुस्सा करना, या फिर गलत फीलिंग मीन्स कड़वाहट, नफरत भरी फीलिंग्स या गलत वर्ड्स यूज करना, उसे हम बोलते हैं एक्रिमनी। इसके सिनोनिम हो सकते हैं बिटरनेस, रैंकर या रीसेंटमेंट। एंड एंटोनिम क्या होगा? जेंटलनेस या काइंडलीनेस। एंड एग्जांपल सेंटेंस, शी रिस्पॉन्डेड विद सच एक्रिमनी दैट ही नेवर ब्रॉट द सब्जेक्ट अप अगेन। कि उसने इतने गंदे तरीके से क्या की, उसने इतने गंदे तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि वापस से वो कभी उस टॉपिक पे जो वो सब्जेक्ट जो था वो लाया ही नहीं उसके सामने, सब्जेक्ट उसने बात ही नहीं की। ओके, सो ये हमारा 13th वर्ड एक्रिमनी। एक्रिमनी क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गंदी फीलिंग, गुस्से वाली फीलिंग, या गुस्सा करना, या गलत वर्ड्स यूज करना, या अपने नफरत की भावना रखना, उसे हम बोलते हैं एक्रिमनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का हमारा? सैबोटेज। एंड सैबोटेज क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज। सो सैबोटेज का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को बर्बाद करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको डैमेज करना। किसके लिए? स्पेशली पॉलिटिकल पर्पस से या मिलिट्री पर्पस से, उसे बोलते हैं सैबोटेज, ठीक है। तो सैबोटेज का मतलब है जानबूझकर किसी चीज को बर्बाद करना, ठीक है। किस लिए? स्पेशल पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या फिर मिलिट्री रीजंस की वजह से। इसके सिनोनिम हो सकते हैं रेक, वैंडलाइज,
डिस्ट्रॉय एंड ऑब्स्ट्रक्ट। एंड इसके एंटोनिम है क्या है? एंटोनिम बिल्ड। ओके, सीधी सी बात है, अगर आप चीज को सैबोटेज मींस उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसका उल्टा क्या होगा? आप किसी चीज को बना रहे हो। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? ऑफिशियल्स हैव नॉट येट रूल्ड आउट सैबोटेज एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ द क्रैश। ठीक है, कि अभी ऑफिशियल्स ने क्या किया? दे ऑफिशियल्स हैव नॉट येट रूल्ड आउट सैबोटेज। ठीक है, अभी ऑफिशियल्स ने अभी रूल आउट नहीं किया। ठीक है, मींस उन्होंने क्या किया? बर्बाद नहीं किया। ठीक है, एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ द क्रैश की वजह से। तो ये तुम्हारा 14th वर्ड सैबोटेज। एंड सैबोटेज का मतलब होता है किसी चीज को जानबूझकर बर्बाद करना, किसी पॉलिटिकल एडवांटेज की वजह से या मिलिट्री एडवांटेज की वजह से। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है 15th वर्ड कॉन्टेस्ट। एंड कॉन्टेस्ट का मतलब क्या है? अ कॉम्पिटिशन टू डू बेटर दैन अदर पीपल यूजुअली इन विच प्राइजेस आर गिवन। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर वर्ड है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या है? एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है, जिसमें क्या है? जिसमें जो लोग हैं वो आपस में क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं और साथ में क्या होता है? उसके बाद जो जीतता है उसे प्राइजेस दिए जाते हैं। सो इसके सिनोनिम क्या होंगे? चैलेंज एंड दूसरा डिस्प्यूट। एंड एंटोनिम क्या हो सकता है? एक्सेप्ट, बिलीव, एम्ब्रेस या स्वैलो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? शी इज वन अ लॉट ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कि उसने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते। कॉन्टेस्ट, तो ये तुम्हारा 15th वर्ड कॉन्टेस्ट। एंड कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? कंपटीशन कर रहे हो। ठीक है, कंपटीशन कि आप दूसरे इंसान से अच्छे हो। ठीक है, बेसिकली ऐसे एज अ कंपटीशन जिसमें प्राइजेस भी दिए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉडेबल। लॉडेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है एन एक्शन, आइडिया और इन डिजर्विंग प्रेज एंड कंडेमनेशन, कि कोई ऐसा एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो या कोई ऐसा आइडिया है जो क्या डिजर्व करता है? जो प्रेज, तारीफ का हकदार है, या किसी मान लीजिए तारीफ का हकदार है या किसी प्राइज का हकदार है। ठीक है, सो वो होता है लॉडेबल। ओके, मान लीजिए जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ओके, जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम छोटे होते थे एंड अगर हम कोई अच्छा काम करते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे हमें कि तुमने इतना अच्छा काम किया, सो वो हमें चॉकलेट्स देते थे एज अ प्राइज। ओके, एज अ प्रेज। ठीक है, प्राइज भी और प्रेज भी। ठीक है, तारीफ भी करते थे और हमारा वो प्राइज भी होता था किसी चीज के लिए। ठीक है, सो ये होता है लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब है कि एक ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई आपका आइडिया है जो तारीफ का हकदार है। ठीक है, या तारीफ के काबिल है, उसे हम बोलते हैं लॉडेबल। एंड इसके सिनोनिम क्या होंगे? प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, मेरिटोरियस या वर्दी। एंड एंटोनिम क्या होगा? ब्लेम वर्दी या शेमफुल। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस, इम्प्रूविंग स्कूल्स इज अ लॉडेबल गोल। ठीक है, कि स्कूल्स को अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक बहुत ही काबिलियत तारीफ है। ओके, इट्स अ लॉडेबल गोल। वो काबिल मतलब वो बहुत ही अच्छा एक मीन्स तारीफ के काबिल कार्य है। ओके, सो ये हमारा 16th वर्ड लॉडेबल। इसका मतलब है ऐसा कार्य जो तारीफ के काबिल हो। सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है डिस्टर्ब द कंपोजर ऑफ या फिर अनसेटल। ठीक है, मीन्स क्या इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो? किसी को ऐसी फीलिंग दिलाना कि आप सेटल्ड नहीं हो। सिंपल। ठीक है, किसी को ऐसी फीलिंग दिलाना कि आप सेटल्ड नहीं हो, बस दैट इज डिस्कंसर्टिंग। एंड इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है? अनसेटल। अनसेटल हमने यहाँ पे एक और वर्ड में भी पढ़ा था, वो कौन सा वर्ड था अनसेटल? वो मुझे आप लोग ही कमेंट में करके बताएंगे कि कौन सा वर्ड है अनसेटल। यहाँ पे क्या है? 2 वर्ड्स में, 2 वर्ड्स का सिनोनिम है और वो 2 वर्ड्स कौन? एक तो डिस्कंसर्टिंग है, एक और कौन सा? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो अनसेटल, नॉन प्लस या फिर डिस्कम्फर्ट। एंड एंटोनिम क्या है इसका? रीएश्योर। एग्जाम्पल सेंटेंस, द होल एक्सपीरियंस हैज डिस्कंसर्टेड हिम। ठीक है, कि उसके जो पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसने क्या किया? उसको अनसेटल ही किया। मीन्स उसको ऐसी फीलिंग लाई कि वो वेल सेटल्ड नहीं है। सो ये हमारा 17th वर्ड डिस्कंसर्टिंग एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है ऐसी फीलिंग, मीन्स आप वेल सेटल्ड नहीं हो, वो वाली फीलिंग। ओके, सो बेसिकली कि नॉट वेल सेटल्ड वही होता है डिस्कंसर्टिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल वीकनेस। ठीक है, मीन्स अगर आप फिजिकली या मेंटली वीक हैं तो उसे हम बोलेंगे इन्फॉर्मिटी। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम क्या है? फ्रेल्टी, वीकनेस,
डेलिकेसी या फ्रेजिलिटी, एंड इंटरनिम क्या है स्ट्रेंथन या सर्टेनिटी। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस में इन रीसेंट ईयर शी हैज हैड टू reduce her schedule because of age and infirmity। ठीक है, कि कुछ सालों में उसको अपना जो था she had to reduce her schedule, उसको अपना schedule जो है वो चेंज करना पड़ा, कम करना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी एज और इन्फॉर्मिटी मीन्स वो फिजिकली वीक हो रही है या मेंटली वीक हो रही है, उसकी वजह से उसको अपना schedule जो है वो वापस से क्या करना पड़ा, उसको रिड्यूस करना पड़ा। तो ये था हमारा 18th वर्ड इन्फॉर्मिटी, एंड ये नाउन है एंड इसका मतलब है फिजिकली या मेंटली वीक होना। ठीक है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोरी को हम बोलते हैं इन्फॉर्मिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैंग्विन, एंड सैंग्विन क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव स्पेशली इन एन अपरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। अब इसका मतलब है कि ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आप बहुत ही पॉजिटिव हो। ठीक है, आप कोई ऐसी बहुत ही गंदी सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें भी आप पॉजिटिव हो तो उसे हम बोलते हैं सैंग्विन। एंड इसके सिनोनिम होंगे ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, होपफुल, बॉयंट एंड पॉजिटिव। ओके, इसके एंटोनिम है पेसिमिस्टिक या ग्लूमी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक इंसान है जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, हर चीज में अच्छा ही देखता है, वही कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज में दुख ही नजर आता है, हर चीज में बुराई ही नजर आती है। ओके, सो उन्हें हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज होगा, दे आर लेस सैंग्विन अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर पीस। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा मीन्स ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ठीक है, पीस को लेकर। ठीक है, कुछ होते हैं ना जो लोग होते हैं बहुत पॉजिटिव से होते हैं, उन्हें अपने जीवन में वैसे भी शांति चाहिए होती है। ओके, वेयर एज अगर आप नेगेटिव लोगों को देख लो, वो क्या होते हैं कि उनको शांति से कोई मतलब नहीं होता, उनके जीवन में शांति होती भी है लेकिन उनको चीजें अच्छी नहीं लगती ना, तो वो हमेशा उसमें भी क्रिटिसाइज ही करते हैं, अरे ये क्यों है, अरे वो क्यों है। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक पीपल। ओके, तो ये हमारा 19th वर्ड सैंग्विन, एंड सैंग्विन का मतलब होता है कि ऑप्टिमिस्ट मीन्स आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, हर चीजों को अच्छे नजरिए से देख रहे हो। ठीक है, सो आज का हमारा लास्ट वर्ड है रिपील, एंड रिपील क्या है, हमारा वर्ब भी है, नाउन भी है, एंड इसका मतलब है रिवोक और इनल अ लॉ और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स किसी चीज को, मीन्स ऐसे किसी बिल को या किसी लॉ को तोड़ना या उसको क्या करना, तोड़ना या रोकना, उसे बोलेंगे रिपील। ओके, एंड इसका जो मतलब इसके सिनोनिम है वो क्या है, रिवोक, देन रेसेंट, कैंसल, रिवर्स या एब्रोगेट, एंड इसके एंटोनिम है इंट्रोड्यूस, इनैक्ट या रेटिफाई। एंड एग्जांपल सेंटेंस, 29 senators said they oppose the repeal of the death penalty। तो इसमें बोला गया है कि 29 सेनेटर्स ने क्या बोला कि उन्होंने क्या किया है, डेथ पेनाल्टी का जो एक्ट है उसे कैंसिल करने के लिए अपोज किया, उसको अविरोध किया कि ये जो डेथ पेनाल्टी वाला लॉ है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, या वो बेसिकली कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 20th वर्ड रिपील। रिपील का मतलब है कि किसी चीज को, किसी लॉ को या पार्लियामेंट के किसी लॉ को या किसी एक्ट को क्या करना, रोकना। ठीक है, इसको कैंसिल करना, अपील करना कि नहीं इस लॉ को या एक्ट को रोक दिया जाए, तोड़ दिया जाए। ठीक है, या फिर इसको वापस से मॉडिफाई किया जाए। ओके, सो वो होती है रिपील। सो ये ज्यादातर जो है ये पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिकल टर्म या बोलो सिविक्स से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, रिपील। सो ये थे हमारे आज के या इस वीक के 20 वर्ड्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तो तब तक के लिए मैंने आपसे आज जो दो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका मुझे आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 2 क्वेश्चंस क्या हैं, पहला आपने मुझे बताना है क्रिटिसिज्म का मीनिंग जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, दूसरे आप मुझे बताएंगे कि अनसेटल हमने आज वर्ड पढ़ा, उससे रिलेटेड हमने आज 2 वर्ड्स पढ़े। ठीक है, सो अनसेटल जो था वो आज के 2 वर्ड्स का सिनोनिम था, तो वो कौन से 2 वर्ड्स हैं वो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो तब तक के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वेट करूंगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर।